अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गेम शो। तो जनाब सारी डिले डिले की बहुत बड़ी वजह है, लेकिन ये वजह मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ूंगी और देखती हूँ आप लोग क्या गैस करते हैं। तो मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, प्लीज आ जाइए लाइन पे। आज मैं 30 मिनट्स लेट हूँ और अक्सर ऐसा होता रहता है बड़े बड़े शहरों में। तो छोटी छोटी बातें हो जाती है ना। बट मैंने आज की जो वो रखी है चॉइस, वो आप लोगों पे कि मुझे आज मैं दे दूं। मतलब मैं जब आती हूँ कि ये हो गया था, जुनैद ने लाइट चली गई थी, फलाना ये हो गया था, इधर वो हो गया था, तो आप लोगों पे छोड़ती हूँ कि क्या हुआ होगा कि मैं देर से आपके सामने अपेयर हुए। देर तो खैर इतनी नहीं है, आप लोगों भी तो ईशा विशा करके खाना वाना जिन लोगों ने खाया होगा, आप लोग तो जो बैठे होंगे जिनको मैंने मना किए कि खाना नहीं खाना, खाना नहीं खाना, तो खाना नहीं खाया होगा। बट आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग वो बड़ा काम करने वाले हो जो कोई हर इंसान नहीं कर सकता, राइट। तो हम शुरू करेंगे। 10 मिनट्स हम बस रिका करेंगे। मुझे बताओगे कौन कौन देख रहा है। आज मेरे अच्छे अच्छे साहब लोग देख रहे हैं, नहीं अभी ज्यादा तो नहीं, लेकिन हो जाएंगे। तो हम ब्रीदिंग शुरू करते हैं। और एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया था, लेकिन फिर वही मसला है कि ये मैं लाइव जा रही हूँ, और उस बच्चे को वो आ जाएगा थोड़ी देर में, मुझे देखना पड़ेगा क्या नाम था बच्चे का। बहरहाल उसको कल तक का वेट करना पड़ेगा कि वो हम लोग कैसे लेते हैं, क्योंकि हमारा मेरा दूसरा पार्टनर भी की रिकॉर्डिंग चल रही है और बेचारा मसरूफ हो गया। हाँ जी हाँ जी, नगमा जी कैसी हैं आप? हाय हाय हाय, मैं देख लिया मैंने आपको। हेलो मी, ओके, हु इज दिस? मी, अजहर अली, ओके। अजहर अजहर अजहर, मी, कौन सा वाला अजहर है? ये वाला है? बताओ जल्दी से मुझे। अच्छा, तो अगर आ गए हो, वो वाले अगर हो क्या अशरफ साहब वाले, तो फिर मैं तुम्हारी जान खाने वाली हूँ, ठीक है मैं। और आके मेरे साथ एक्सरसाइज करो, ठीक है। अच्छा, ये ब्रीदिंग की एक्सरसाइज है और वेरी गुड। ये मैं कैसे शो करूं? बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं एक्सरसाइज के, बिल्कुल अच्छे रिजल्ट आएंगे इसके, हैरत अंगेज रिजल्ट होते हैं। मुझे कल जो मेरी कल एक किसी से बात हुई थी, उनका थर्ड आई चक्रा ओपन हो गया एंड शी सी सम यूनिवर्स, जो मैं शेयर करूंगी आज। वो आ जाएंगी, अभी नहीं आए हैं, आज वो आएंगी तो वो बताएंगी कि लिखेंगी इसके अंदर। मैंने उनसे कहा कि लिखो आप। तो उनको मतलब वो रेडी, उनका माइंड और सब कुछ रेडी था। एंड उनका कुछ कुछ नॉस्ट्रल पे वो लगा रही थी ब्रीदिंग लेने के लिए। उन्होंने लिखा भी था कि मुझे नाक में थोड़ी सी सांस लेने के लिए प्रॉब्लम होती है। तो जो बाई थी वो उन्होंने किया एक्सरसाइज की, तो उनका कमाल हो गया काम। उनको आसमान और पता नहीं क्या क्या शी वाज शेयरिंग विद मी। तो विच इज बहुत सरप्राइज था, क्योंकि इतनी जल्दी होता नहीं है। हाँ, ब्रीदिंग करने से आपका ये होता है कि बहुत सारी ताकत बॉडी में जमा हो जाती है, ठीक है। और पूरी एनर्जी हमारी जो बिल्कुल लास्ट चक्र सेक्सुअल एरिया में जाके ऐसे करके बोलकर 3 साढ़े 3 राउंड में बैठी होती है, रीढ़ की हड्डी के लास्ट के पोर्शन के ऊपर दबक के। जब हम उसको खोलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो वो पूरी 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 बॉडी को लेकर ऊपर की तरफ उसका काम है एनर्जी का ऊपर की तरफ उठना। जैसे हम चूल्हा जलाते हैं, फूक मारते हैं और धीरे 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 वो आग जो है ऊपर की तरफ उठती है, जस्ट लाइक दैट। हम जब वो लगाते हैं, फूके मारते रहते मारते रहते मारते रहते, तो वो धीरे 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 आग भड़कते हुए बड़ी हो जाती है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि बहुत सारे क्या है, मी मी अच्छा,
ओके, अच्छा ये नीचे आते मोटिवेशनल स्पीकर, ओके, ऑलराइट, थैंक यू। असल में मुझे इसका ये अंदाजा भी नहीं है ना कि मैं लेकिन उस तरफ तो दिखाई दे रहे होंगे। अच्छा भाई, इसके रिजल्ट जो है, नगमा बता रहे हैं, नगमा बता रही कि जाफरी के इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं एक्सरसाइज के। तो नगमा आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि किस टाइप के, छोटी 3-4 लाइनों में बताएं कि किस टाइप के रिजल्ट, क्या फील कर रही हूँ बॉडी के साथ, ताकि दूसरों को ताकत मिले, हौसला मिले कि जो इतनी मेहनत हो रही है पिछले कुछ अरसे से, तो उसको आप लोगों को कैसा देख रहे हो। मैंने जैसे कि अभी किसी का बताया कि उनको थर्ड आई चक्र खुला और शी सम आसमान एंड जो चांद, कुछ बहुत अजीब सा उन्होंने मुझे बताया, जो कि मैं ऑलरेडी जानती हूँ कि ऐसा होता है। मैं एक्चुअली ओ ये क्या किया मैंने, ये तो चक्कर है ना, जो मैं देख नहीं सकती, शायद इधर से होगा, नहीं इधर से होगा। एनीवेज, मुझे बाकी के कमेंट्स भी फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन आई थिंक आ रहे हैं। तो हम मैं थोड़ा सा, तो आप जो है, मैं थोड़ा सा चिमना सा पानी पीता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं बोलती हूँ ना। आप लोग बोल नहीं रहे, इसलिए आप लोगों को जरूरत नहीं है कि आप लोग थोड़ा सा चुना सा पानी पिए। आप लोग बिल्कुल क्लियरली पूरी सांस जो है, तीन सांसें आप, और एंड में ये भी बताना है, हो सकता है मैं बीच में बता दूं कि लेट क्यों होता है, ठीक है, मैं बताऊंगी। अगर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे तो मैं एंजॉय करूंगी, अदरवाइज मैं बताऊंगी, ठीक है। 3 सांसें गहरी, ठीक है। यार ये ऊपर मुझे ले जाना नहीं, कैसे करते हैं। ओके, अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत शुक्रिया आपके प्यार का, बहुत बहुत। आइए थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए, और मुझे अच्छा लगेगा अगर पूरी तरह से आप लोग एक्सरसाइज करेंगे। किसी ने मेरी गालों की बड़ी गोल गोल गालें, कह रही गोल मटोल हंसती हुई बड़ी क्यूट सी लगती है, ओके। मैं और फिर हंसने शुरू हो गई थी। मैंने कहा ये लोग, मेरी गालें जो है ना ऊपर की तरफ चढ़ जाती है, तो पेड़ा नहीं होता, गोल गोल पेड़ा, बस ऐसा करके तंदूर में लगाने की देर। एनीवेज, 3 सांसें हम अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे, ओके गुड। 3 सांसें हो गई। अब मैंने अलार्म को लगा दिया। अब हम करेंगे भस्त्रिका, ठीक है, भस्त्रिका करेंगे। और वो आपको पता है, थोड़ा सा जो लिख सके वो जरूर लिखे कि भस्त्रिका उसको कितनी आ गई है। किसी ने ये इतराज किया था कि मैं हाथ रख लेती हूँ तो वो दिखाई नहीं देता। आज मैं हाथ रखूंगी यूं करके और यूं करके, ताकि यूं थोड़ा, ठीक है, आप लोगों ताकि, क्योंकि हम, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने शुरू में जो एक्सरसाइज करवाई थी उसकी वीडियोस भी पड़ी हुई है वहां पे। तो अगर कुछ मिसअंडरस्टैंड होता है तो थोड़ा सा पीछे जाके थोड़ी मेहनत, भाई थोड़ी मेहनत भी करनी चाहिए ना। तो बहुत सारी वीडियोस हैं, उसके ऊपर चेक किया जा सकता है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, बहुत सारी हैं जिन्हें करूंगी। और मैंने एक एक करके पॉइंट बताया हुआ, मैं कभी भी मिस इस चीज को नहीं करती, क्योंकि ये मुझे करना ही नहीं है मिस। एवरी टाइम कोई भी एक नया आ सकता है, एक, तो मुझे हर मरतबा बताना ही है। तो लेट्स स्टार्ट। भस्त्रिका, सीना, ये लेते जाए।
रीढ़ की हड्डी का सब भूल जाए मगर रीढ़ की हड्डी को नहीं भूलना। एक्सरसाइज जाया हो जाएगी माय डियर फ्रेंड्स, ये जाया हो जाती है। मतलब आपको फायदा तो होगा, लेकिन जो फायदा होना चाहिए, मतलब अगर आपको 100 मिल रहा है तो 50 क्यों, राइट? सिर्फ एक चीज का ही तो ख्याल रखना, रीढ़ की हड्डी का स्ट्रेट होनी चाहिए। इस तरह आप लोगों को मेडिटेशन करने के लिए मैं आपको मेडिटेशन की तरफ ले जा रही हूँ। आप एक्सरसाइज करते रहें मेरी बात सुनते सुनते, अपनी सांसों को मत रोकिए। ये मेडिटेशन जब आपकी बॉडी रिंस हो जाएगी तो आपको बैठने में इतनी आसानी हो जाएगी मेडिटेशन में। यही वो टाइम है सीखने का, अब आप सीखिए, ठीक है? आंखों को यहाँ पे रखें, ठीक है? कोशिश करें यहाँ पे रखें। और कोई अगर यहाँ नहीं रख सकता इस जगह पे, तो फिर यहाँ पे रख, बंद आंखों से, ठीक है? जैसे अभी मैं आपको गौर से दिखाती हूँ कैसे। सांस लेते रहे, सांस ना छोड़िएगा। इसी तरह आप बंद आंखों से ऐसे देख सकते, लेकिन इसमें करते हुए बहुत तकलीफ होगी। लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो आपकी आई साइड, जिसकी आई साइड वीक है वो ये एक्सरसाइज करेगा तो उसकी आई साइड पावरफुल ठीक होने की तरफ चल पड़ेगी। आपको पता नहीं है कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम और ये जो मैं करवाती हूँ, या तो ऊपर दिखाती हूँ या नीचे दिखाती हूँ, इससे कितना बेनिफिट होता है आप सोच भी नहीं सकते। आप लिख रहे होंगे कुछ अरसे के बाद, यार कमाल हो गए, यार कमाल हो गए। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है प्लीज उसको इस्तेमाल कर लो, वैल्यू कर लो, ठीक है? थोड़ा सा रह गया, करते जाए। मैं आपको मर्मा पॉइंट्स भी सिखाऊंगी एक दिन। ये मर्मा पॉइंट बहुत आगे चला जाता है, बट मेरे माइंड में है कि मैं आपको मर्मा पॉइंट भी सिखाऊंगी। मर्मा पॉइंट जगह जगह जहाँ आपके वेन्स एक दूसरे से टकरा रही होती है ना और गुच्छे से बनते हैं, उनको रिलीज करने का तरीका है। और वो मैं पॉइंट्स आपको एक्सरसाइजेस बताऊंगी, आप हैरान, बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है मर्मा पॉइंट की एक्सरसाइज। हाँ मैं खड़े होकर बताऊंगी, वो बैठ के नहीं है। मैं योग आसन वगैरह आप लोगों को नहीं बताती, तो मार्केट में बहुत है। सांस लेते रहे, वो रुकिए नहीं, ठीक है? साथ में लोगों को देख लो ना कौन कौन। ओके, सलाम लहानी, हाय एंड या ओके, thank you so much, everyone is there. अक्सर लोगों की जॉब जो है, चलते रहे, रुकिए नहीं। अक्सर लोग जो जॉब कर रहे होते हैं उनकी 12-14 घंटे की जॉब होती है, तो इस चक्कर में उनकी वेन्स जो हैं वो जगह जगह, अक्सर नीचे टांगों की जो ये होती है ना जगह, टांगों की ये जो जगह होती है, यहाँ पे वो वेन्स जो हैं, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है, ठीक है? इसलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस से बात करती हूँ। जब तक वो मैं खुद
खुद ना अपने ऊपर उसको इस्तेमाल कर लूं, तब तक मैं बताने का कोई हक नहीं रखती। मैं डॉक्टर की कोई किताब पढ़ के आपको नहीं बता रही कि ऐसा होता है, मैंने ये पढ़ा है तो आप ऐसा कर लीजिए, नहीं। इट हैपन विद मी। तो वो मुझे बहुत 14-14 घंटे में काम करती थी, तो गिल्टियां बनती थी और बहुत बुरा। सांस लेते रहे, सांस नहीं छोड़नी, कान मेरी तरफ और ध्यान अपनी तरफ। तो ये जो हम एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं ना, ये जो जंगल बने होते हैं जगह 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 जगह, इन्हीं को फुटकरियां मैं कहती रहती हूँ। मैं अपना इसलिए बहुत देसी लैंग्वेज यूज करती हूँ कि जो कोई भी गांव का बंदा भी अगर कोई ये बात सुन रहा है, हाँ, ये कह रहे हैं कि मैं 12 आवर्स शिफ्ट करता हूँ, तो अक्सर नीचे की तरफ खुजली होती होगी। अब इनको ये नहीं पता कि वो बंदा समझता पसीना आ रहे हो, तो मुसलसल खुजली होना शुरू होती है, पहला साइन जो है उसका। तो उसके लिए ये ब्रीदिंग बहुत अच्छी। फिर मैं आपको मरमा पॉइंट पे ले जाऊंगी, थोड़े अरसे बाद मैं जब देखूंगी कि कौन कौन चिपका हुआ मेरे साथ, या अलग से उसकी एक सेपरेट हफ्ते में एक दफा एक क्लास दूंगी, ठीक है, क्योंकि मैं इतना नहीं कर सकती, झूठ मेरे आदत नहीं जी। मैं आपको ये डेली बात, मैं जो ये कर रही हूँ ये भी मेरे लिए यूं है। तो जस्ट आई लव यू गाइस, माय पाकिस्तानी पीपल, आई लव देम रियली रियली रियली। तो आपके होने वाले हैं, सांस लेते रहे, प्लीज मेरा साथ दीजिए और सांस को प्रॉपर से लेते रहिए। नाइट शिफ्ट में क्या होता है, नाइट शिफ्ट में क्या होता है, आई वर्क 12 आवर्स शिफ्ट, नाइट शिफ्ट। तो क्या होता है रात में, कुछ होता है वो मुझे बताएं। अच्छा खैर, अब हम जाते हैं कि हो गए ऑलमोस्ट। कपाल भाती पे जाएंगे। तीन तीन बड़ी बड़ी सांसें खुली, फ्रीडम से, ठीक है। आपको मेरी आवाज, ये पता नहीं कोई मशीन चला रहा है। एक मिनट में विंडो बंद कर दूं। आप ध्यान, आप सांस ले, तीन सांसें लें। I'm sorry। मशीन आजकल पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग। तीन सांसें आपने ले ली भाई। तो अब हम करेंगे कपाल की बाती। क्या हुआ, थैंक यू सो मच, यू वेरी वेलकम डियर। ओके, अब हम कपालभाति करते हैं भाई, ठीक है। और तीन सांसें आप लोगों ने ले ली होंगी, मैं अंदाजा लगा रही हूँ क्या सच है क्या झूठ है। ठीक है। सांस का मैंने वही बताया, अगर कोई नया है, वैसे तो सब जानने वाले ही हैं, पहचानने वाले, मुसलसल एक्सरसाइज कर। तो कोई अगर कोई नया है, तो सांस ये जैसे पुराना ट्रेन का इंजन होता था, उसके अंदर कोयला डालते तो फुस 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 की आवाज आती थी, तो धीरे धीरे वो चलना और तेज हो जाता था। लेकिन हम यहाँ कैंडल बुझा रहे हैं। मुंह बंद, जो लोगों को ऑलरेडी आता है वो करते रहें, और जो लोग नए शामिल हो जाते हैं बीच में, वो ऐसे करें कि जैसे आप मोमबत्ती बुझा रहे हैं और उसको, पेट को आपने पंप करना है अच्छी तरह से।
इसीलिए मैं जुनैद को बिठाती हूँ कि मैं जाहिर है हमारे कंट्री में एक बहुत बड़ा मसला है कि औरतों को थोड़ा सा अपना हिफाजत के साथ वो रहना पड़ता है। और टीचिंग करते वक्त जाहिर है अगर मैं ये काम मुझे शौक है करने का, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है और इसमें अच्छाई है दूसरों के लिए, तो मैं ही बताऊंगी ना, कोई और थोड़ी ना आके बताएगा। तो थोड़ा सा मेरी सम टाइम वीडियोस नहीं जाती है दूसरी साइड पे, दूसरे पेज पे नहीं जाती, तो कोई कोई यही रीजन लगता है मुझे। एनीवेज, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। मेरे पास अगर 3-4 लोग भी अगर मुझे इस वक्त देख रहे सीख रहे होंगे ना, मेरे लिए वो बहुत मुकद्दम और कीमती है। बिकॉज कि मेरा पर्पस हजारों लोगों को इकट्ठा करके अपनी तारीफ करवाना नहीं है। मेरा मकसद है हजारों लोगों में 4 या 5 लोग हीरे की तरह चमकाना है। आओ बाहर और सिखाओ, क्योंकि वो 5 लोग जो है दूसरों का भला करने वाले। तो आइए, अच्छा इसके 100 स्टॉप लगने के बाद मैं तो तोड़ देती हूँ ना, बीच में 100 जाती नहीं। 100 स्टॉक लगे आपको, उसके बाद आपने एकदम बंद बंद कर देना, बॉडी को बंद लगा देना, यानी कि महाबंद। यहाँ की वेन्स, सीने की वेन, पेट की वेन, पेड़ों की वेन और बिल्कुल नीचे का जो एरिया है करके खींच लेना। ठीक है, कैसे मैं बता, समझ लें मेरी 100 हो गई तो मैंने सांस लिया पूरा सांस। ठीक है, अच्छा मुझे साथ साथ बताते भी जाए कौन कौन कर रहे हैं और क्या क्या कर रहा है। और अगर आपको लिखने में दिक्कत हो रही है और एक्सरसाइज पूरी तरह से, थैंक यू सो मच अली मोहम्मद जी। जी, अच्छा, नहीं मैं आपसे ये पूछ रही थी कि आप कह रहे थे ना कि मैं काम करता हूँ 24 रात को, आ, रात को काम करता हूँ, तो दैट्स फाइन, काम करने में कोई अर्ज नहीं है, दिन हो या रात, बस आप अच्छे से सो जाए। वो दूसरे दिन ये जरूरी होता है, दूसरे दिन काम ड्रेन ना हो, बंदा सो जाए अच्छे से। अगर ये एक्सरसाइज करके सोएंगे तो ऐसे करके सोएंगे आराम से, कई घंटों के बाद ही उठेंगे। कपाल भाती चल रही है। जब आप कपाल भाती करते हैं और आंखों को यूं रखते हैं, आपको 100% फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। आपकी स्पिरिचुअलिटी ऑन होगी, 100% ऑन होगी। मैं आपको बेसिकली स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जा रही हूँ। लोग आपको डायरेक्ट मेडिटेशन में बिठा देते हैं, लेकिन हम मुझे पता है कि मेरे जो लोग, मेरी कंट्री के जो, खास तौर पे दूसरी कंट्री के नहीं, लेकिन हमारी कंट्री के लोगों को अंदाजा ही नहीं है। हमारे यहाँ गोश्त बहुत ज्यादा खाया जाता है, तो बॉडी का रिंस होना, क्लीन होना, साफ होना, माइंड को डिटॉक्स होना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि पहले आपकी बॉडी को डिटॉक्स करूँ, माइंड क्लियर करूँ, ताकि जब आप मेडिटेशन के लिए बैठे, मुराकबे के लिए बैठे, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो। मैं आपको फर्स्ट ग्रेड से, फर्स्ट ग्रेड तो ये है नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं इसको फर्स्ट ग्रेड ही कहूंगी, क्योंकि
इसके बहुत सारे नाम है, मैं बताऊंगी तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं सीधा सीधा कहती हूँ कि बॉडी एक्सरसाइज कर लें आप, ठीक है। और जब आप रिलैक्स, माइंड रिलैक्स होगा, सबसे पहले तो आपकी बीमारियां खत्म होंगी, 3 महीने में बीमारी खत्म हो जाएगी। प्रैक्टिकल मैंने करके जो किया नहीं होगा, मैं बोलूंगी झूठी मैं नहीं हूँ। हमारे यहाँ झूठ बोलने का सिस्टम नहीं है, ना जरूरत भी नहीं है, ना लोग फेक है, ना तकल्लुफन। मैं तो बिल्कुल भी नहीं एट ऑल। लोग शायद थोड़ा बहुत तकल्लुफन कि नहीं वो असल में यूं हो गया तो ये तो नहीं, मेरे पास तो उसके लिए भी गुंजाइश नहीं। तो मैं सच बोल रही हूँ कि इसका आपको 100% फायदा होने वाला है। और साथ साथ मेरी बात सुनो, साथ साथ एक्सरसाइज करते जाएं, ठीक है। कल तो इंशाल्लाह जुनेद भी होंगे मेरे साथ, तो मैं बोलती रहूंगी। और वो जुनेद को बहुत फायदा हो रहा है, बहुत। प्लीज आप लोग के साथ चिपक के करते रहे, करते रहे, करते रहे। एंड बेचारी की रिकॉर्डिंग चल रही है, एंड उसने बड़ा, थैंक यू सो मच। तो मुझे बड़ा अच्छा सपोर्टर है मेरा, पिछले 2-2.5 साल से स्टूडेंट है। बीच में गाइड भी हो जाए, मैं काम ही इतना मुश्किल वाला लेती हूँ, तो हर बंदा ही भागेगा ना। लेकिन किसके लिए? मुझे तो कुछ फायदा होने वाला नहीं। मैं आपसे कुछ मांग नहीं रही हूँ, मैं आपसे कुछ कह नहीं रही हूँ। बस मैं कह रही हूँ कि मेरा पाकिस्तान किसी तरीके से यहाँ से चमकीला सा हो जाए। मुझे पाकिस्तानी कुछ तो करना चाहिए ना भाई। सेहत बनेगी, अच्छे ताल्लुकात बनेंगे, सब कुछ होगा। साथ साथ एक्सरसाइज करते रहे। चल रहा है। मेरे को पता लगे आप लोगों को आज 20 मिनट के कपाल, मैं आधा घंटा करती हूँ। 3000 तो मेरे स्ट्रोक्स होते ही हैं, 3000 वो काउंटिंग होती है। तो वो तकरीबन आधा घंटे से थोड़ा सा ज्यादा होता है। जैसे 100 हो गई, फिर सांस निकाली, बंद। बस ये खत्म हो रहा है, आखिरी 1-2 करने हैं तो कर लें। जब आप जब खत्म करते हैं, थैंक यू ईशान, एहसान, सॉरी एहसान का जी, थैंक यू सो मच। एंड मैं आप लोगों के बीच में से ही हूँ, और आपकी ही हूँ, और आप मेरे हैं। हाँ, ये अलार्म बच्ची का है। और अब आप लोगों की बारी है। अनुलोम विलोम की हम लोग बसरी का किया, ठीक है। मैं अब क्योंकि 2 चीजें कर रही होती तो मैं कहती थी थोड़ा सा, अगर मैं जैसे बोल रही हूँ बताना, साथ साथ बताना, हमारे यहाँ इसका नॉलेज नहीं है, साथ साथ मैं बताती चली जाती हूँ। आजकल कल शायद जुनैद की रिकॉर्डिंग खत्म हो जाए और वो मेरे साथ हो, तो मुझे बड़ा ये होता है कि हमारे यहाँ नॉलेज, हेल्थ का नॉलेज है ही नहीं। गोश्त को कम से कम खाएं, हफ्ते में एक कर दें। क्योंकि जी ये जो एक्सरसाइजेस है, इसके लिए मैंने 4 साल तक कोई जानवर खाया नहीं है। 4 इयर्स कोई जानवर, एक रूटीन में एक खाना खाया था, और सारी दुनिया को हैरान भी किया था। सब लोग हैरान हो गए थे कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैंने ऐसा कैसे हो सकता है करके दिखाया था अपनी विल पावर पे। तो आप लोग कर सकते हैं, मैं कर सकती हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं। मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हैं।
मैं सबसे प्यार करती हूँ, आप मुझसे प्यार कर लो, ठीक है। तो फीलिंग बेटर ऑलरेडी, ओह वाओ दैट्स सो नाइस, थैंक यू। अच्छा, अब किसी ने बोला था कि मैं जब ऐसे करके हाथ रखती हूँ तो मेरी नोज जो है ऑफ कोर्स छुपेगी, बड़ा बड़ा सा किसका नोज होगा उसका भी छुप जाएगा यूं पर। हाँ ठीक है। तो मैं, आप लोग जो मतलब जिसने, नगमा ने किया था 5 मिनट अनुलोम विलोम, ठीक है। और मुझे अभी तक किसी ने नहीं बताया कि वो कितने मिनट पे चले गए हैं, लेकिन मुझे लिख के बताएं कि मोस्ट देसी पीपल डोंट एक्सरसाइज। यस, चलो एटलीस्ट नॉलेज तो हो, पता तो हो, डर तो लगे कि नहीं ख्याल रखना है। गोश्त खा लिया, उसके लिए 4 घंटे आप वॉक करो। आपको खाने का शौक है तो उसकी रिक्वायरमेंट, बॉडी की रिक्वायरमेंट भी तो पूरी करो ना। तो भाई इसके बाद मैं खैर आपको पहले अनुलोम विलोम पे लगा दूं और उसके बीच बीच में बोलती रहूंगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, बहुत ज्यादा। गोश्त का खाएं आप, मैं मना नहीं करती, लेकिन जानवर को जानवर की तरह, जानवर भी नहीं खाते। जानवर जब उसको बहुत भूख लगती है ना, वरना वो इंसानों के बच्चों का, जानवरों के बच्चों का, अगर वो छोटे छोटे होते हैं उनका मुंह में डाल के साइड पर रख देते हैं, उनका ख्याल रखते हैं जब तक उनकी माँ नहीं आ जाती। दे आर ग्रेट, ग्रेट। अच्छा जनाब, हम ये 2 उंगलियां लेंगे, बाकी हम जो है नीचे की तरफ कर देंगे। कैसे करेंगे? आज तो मुझे आप लोग सिखाए, ठीक है। लेकिन चूंकि मैं ऐसे नहीं कर रही हूँ और मैं ऊपर से बताऊंगी, तो फिर मैं उंगलियों को थोड़ा सा यूं कर लूंगी, ठीक है। तो राइट बंद करेंगे आप, ठीक है, यूं, और लेफ्ट से सांस लेंगे, बंद। आज आपका अनुलोम विलोम मजेदार वाला करवाते, ठीक है। आप लोगों को ऐसा हो जाएगा, ऐसा, ये प्यार का नशा है। चले, जब आप गहरा सांस लेंगे, ऊपर को लेके जाएंगे सांस को, और यहाँ पे आपने रुक जाना है। बड़ा अच्छा वाला अब मैं आपको कराने लगी हूँ अनुलोम विलोम, ठीक है। मुझे वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। मुझे ऐसे ही सर को रखना चाहिए, ठीक है, लेकिन इट्स ओके। मैं चूंकि बता रही हूँ तो मुझे वो आप लोगों को देखना भी है कि मेरे, मैं आपको कोई प्रॉपर से नजर आने के लिए। अच्छा, जब ये निकाल दिया, और निकालने के बाद यहीं से आपने सांस वापस ली, रोको। हाँ, मजा आया। जल्दी से लिखो कैसा लगा, जल्दी से जल्दी से जल्दी, लेकिन ये करना है। आप लोगों का थर्ड आई चक्रा यो ऐसे ऐसे डोले खाएगा। अभी मैंने करवाया नहीं, अभी तो मैं वो जो बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट, थोड़ा सा आगे बढ़ गए ना हम लोग ग्रेड 1 से, तो फिर मैं आपको, लेकिन ये अब आप शुरू करते हैं जो काफी अर्से से मेरे साथ काम कर रहे हैं, मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसको एक्सरसाइज ना कहा करें, अब मैंने इसको एक्सरसाइज कहना बंद कर दिया। ये प्रैक्टिस है, हम प्रॉपर चैनल से कैसे सांस ले सकते हैं, ये उसकी प्रैक्टिस। चलो,
अब मैंने बता दिया, मैं हाथ नीचे रख रही हूँ। अच्छा, इन बिटवीन अगर जैसे जैसे आपने सांस ये लंबी वाली रोकी है जो मैंने आज बताई आप लोगों को, कल मैं जुनेद अगर आता तो फिर मैं उनको बताती हूँ कि सांस रोक के बताओ, ये वाला करना है आज। अच्छा, इस सांस रुकने में अगर कोई आयत आप पढ़ सकते हैं ना, तो यूनिवर्स और वो आयत बहुत ज्यादा आपको फोर्स एंड पावर, क्योंकि वो जो भी आप लफ्ज आयत सीखते हैं ना, माइंड के में आपके ये होता है कि ये खुदा का खुदा के लफ्ज है, तो आपकी जो एनर्जी है ना उसको वो मकाम देती है कि अगर मैंने ये बोला तो मेरे साथ, मतलब कि सिंपल ये मैं इस तरह बता देती हूँ कि आप कोई आयत जितनी छोटी या लंबी सांस रोक कर पढ़ेंगे, उसका कमाल, उसका रिजल्ट आएगा, ये पक्का है, ये मैंने खुद किया हुआ है। ठीक है, जो आपको पसंद हो आयत वो आप, अगर कोई हमारे साथ हिंदू बहन भाई है वो अपना मंत्रा कर सकते हैं अंदर की तरफ सांसें रोककर, और कमाल का उसका इंप्रेशन आएगा, कमाल का, बिकॉज आपकी फीलिंग्स एंड कायनात, कॉन्शियसनेस, स्पेस, ये सब जुड़ जाएगा। मैं ज्यादा बता दिया आप लोगों को, मैं बताती नहीं ये सारी चीजें, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि पहले आप बॉडी को अंडरस्टैंड कर लें, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करती, तो फिर आपकी मुलाकात जो है स्पेस से इंशाल्लाह हमारे साथ ही होगी। तो चलें। ठीक है, यहाँ तो अलार्म आपका 4 मिनट का बज चुका है, और मैं आप लोगों को मैंने आप लोगों को भस्त्रिका, कपालभाति एंड अनुलोम विलोम, आज का अनुलोम विलोम ब्लॉक, अगर जैसे अभी फारिग बैठे हैं ना, तो आप भस्त्रिका करने के बाद लाइक 5 मिनट भस्त्रिका ऐसे जाएंगे जोर जोर से, 5 मिनट अगर दिल चाहे तो करें। 5 मिनट के लिए आप भस्त्रिका करने के बाद थोड़ा सा ये सांस रोकने वाला अनुलोम विलोम कर लें, लेकिन जब भी आप शुरू करें अनुलोम विलोम, लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, कि आपका फ्रंट डोर है, लेफ्ट ठंडा सांस, और गर्म सांस की तरफ भेजना है, फिर गर्म सांस जो है वो राइट से, ठंडा सांस जो है राइट से निकलेगा। वो मैं आप लोगों को काफी दफा बता चुकी हूँ कि नीचे जाके ये टर्न मारते हैं सांसें, और यूं सांप की तरह के, एक इधर से आके मिलता है, एक इधर से आके मिलता है, दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट आके खड़े हो जाते। ठीक है, तो मुझे प्लीज बताएं ना कि मैंने कहा था एंड कि मुझे किधर गया, जी बिल्कुल, निहारी बिरयानी पाए, खासतौर से निहारी पाए जो है ना, ये तो आप लोग कोशिश करें कि छोड़ ही दें, बिकॉज इनके गूदा खाने से आपके अपने निहारी पाए जो है गुदे गुदे से हो जाता है, उसके अंदर जो चीज आप बॉडी का, जानवर के जो बॉडी का पार्ट खाएंगे वो आपकी बॉडी पर जाकर वही अटैक करेगा। चले आज आपको छोटी सी एक कहानी सुनाई देती हूँ। अब आप लोग
मेरे साथ अगर थोड़ी देर बैठेंगे ना, 5 से 6 मिनट और, तो पूरे नाफ तक सांस लें, एटलीस्ट उस वक्त तक जब तक हम सब आपस में बैठे हुए हैं। मैं जब करती हूँ तो मेरे मुंह से मैं निकल जाता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं हूँ, मैं हम कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जो है वो पसंद नहीं है किसी को भी, ऊपर वाले को। तो इसलिए हम जब टुगेदर बैठे हुए हैं तो आप अपनी सांसों पे, होंठों पे स्माइल रखें। आपको सचमुच खुशी मिलेगी, सचमुच आप अंदर से फील कर रहे होंगे कुछ है, ठीक है। आपकी सारी दुनिया ही अच्छी है। कभी कभी होता है, आपको, मुझे भी हो जाता है, अभी हो गया था, अभी भी है, इतना सारा है चुनना सा, लेकिन ये कोई बात नहीं, होने दे, होने वाली चीज है। तो अब मैं क्या बता रही थी, आज तक तो बता भी नहीं सकते। हाँ, जानवर के बारे में बता रही थी। ये जानवर, जब हम इंसान ये सोचता है कि जानवर को छुरी दिखाओ तो उसको कोई डर नहीं लगता, तो जानवर को बिल्कुल छुरी दिखाओ तो बिल्कुल हमारी तरह डर लगता है, बिल्कुल। अगर आप इसकी साइंस में जाएंगे तो जो मैं बोल रही हूँ वो आपकी समझ में आएगा। जब हम छुरी से काट रहे होते हैं तो उसके खौफ, डर के मारे जब वो जानवर मरता है, जाहिर मरेगा, डरेगा, हम पे कोई रखेगा, हम भी ऐसे हो जाएंगे मरते वक्त। तो हमारी जो ऑरा है खौफ का, वो बढ़ जाएगा, तगड़ा हो जाएगा जब हम मर रहे होंगे, तो डर के मारे मर रहे होंगे। तो हर चिकन जो है, हर जानवर जो है वो डर के मारे मरता है, क्योंकि उसको दिखाई दे रहा है कि somebody is killing me। और ये साइंस हमारे पास इंट्रोड्यूस नहीं है, ठीक है। आज मैं बता रही हूँ कि जब आप जानवर को बिना आंखों पे पट्टी बांधे करते हैं तो वो अपनी पूरी खौफ के साथ मरता है, और वो जानवर हम खाते हैं, और उसकी पूरी एनर्जी जो है उसकी बॉडी के अंदर खौफ एनर्जी चली जाती है, जिसकी वजह से इंसान उसका पोर्शन खा रहा होता है, तो उसकी जो एनर्जी है वो इंसान की बॉडी में जा रही होती है। और ये कभी ना समझिएगा आप कि हमने आग पे तिक्के की तरह उसको कर लिया तो एनर्जी खत्म। वो एनर्जी है, लाइक स्पिरिट, वो खत्म नहीं होगी, रहेगी। और जहां जहां वो चीज जाएगी वहां वहां आएगा, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखिए कि जब आप जानवर खा रहे हो तो वो किसने और कहाँ और क्यों, प्लीज छोड़ ही दे। मुझे तो लगता है कि क्योंकि आंतें जो है आपकी, उसको हजम करने के लिए आपको 3 घंटे चाहिए। मीट, किसी भी किस्म का मीट हो, उसको 3 आवर्स चाहिए उसको मेल्टिंग करने के लिए। लेकिन आप वेजी, रोटी, गेहूं, चावल, दालें, वेजिटेबल्स, जो भी दुनिया का सामान खाते हैं, आप 41 मिनट में, 41 मिनट में आप, वो मशीन जो है ना कचरा करती है, टक 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 अंदर। मैंने सिर्फ योग मतलब मेडिटेशन को नहीं सीखा, मैंने ये सीखा कि ये हमारी बॉडी के साथ करता है। मुझे क्यों होता है कि बड़ी प्रॉब्लम है, ऐसा कैसे होता है। मैं जब सोचती हूँ तो मुझे बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, उसकी वजह से मुझे नॉलेज मिल जाता है। तो इसलिए मैं आपको शेयर भी कर रही हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप लोगों की विश हुई कि भी इसको और बढ़ाएं, तो इंटरनेट भरा पड़ा है नॉलेज के साथ, अवेयरनेस बढ़ाते चले जाएं। जो मैंने कहा उसको सोचे कि मैंने क्यों कहा, कहाँ से पता चला मुझे, ऐसी क्या बात हो। मैंने तो और मशीन से देखा बर्गर खाते हुए लोगों को, कि उस बर्गर में अच्छा खासा प्यारा सा बर्गर बनाया उसने, एक टपाटप बनाया हुआ था, तो बंदा उठाया खा लेगा ना। तो कैमरे के सामने आते वो, और मशीन का कैमरा तो सामने आते उसकी, और जो थी क्या नाम है, कलर्स थे। उन्होंने बताया कि ये तो जानवर जो हमारे डॉगी वगैरह बाहर गलियों में, उनके काबिल भी नहीं खाने का। जस्ट इमेजिन, कभी मौका मिला लाइफ में, मैं वहां आई और मेरे पास पैसे टाइप कोई चीज हुई, तो आई विल गेट द मशीन फ्रॉम इंडिया। एक तो अमेरिकन है मेरे पास, लेकिन इंडियन मशीन में मुझे वो ज्यादा पसंद है।
तो आई गेट दैट मशीन टू शो यू गाइस प्रैक्टिकली आपकी फीलिंग, जज्बात और खाने का सिस्टम। मुझे मौका मिला तो आई डू दैट, अदरवाइज किसी और को मौका मिलता तो वो करे। एटलीस्ट पूरा प्रॉपर चैनल से आप लोगों को नॉलेज मिलना चाहिए, प्रॉपर चैनल से। तो फिर ठीक है क्या? माशाल्लाह, ब्यूटीफुल, थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ओहो, ओहो, ओके, लाजवाब, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं ये आप लोगों के कमेंट्स मुझे यहाँ मुझे अभी, मैं अभी छोटा सा मोटा सा गोल सा बेबी हूँ, तो उंगलियां देनी नहीं आती कंप्यूटर में। तो बहरहाल कल मैं जुनेद से कनेक्ट करूंगी या भी करूंगी कि भैया बताओ कैसे और क्यों इस तरह से करना है। तो भाई अपनी सेहत, जिंदगी में आपके पास कितनी दौलत होनी चाहिए सेहत खरीदने के लिए? जस्ट टेल मी दैट। क्या पूरी आधी जमीन, आधा ग्लोब आपको मिल जाए तो क्या वो देकर आप अपनी सेहत खरीद सकते हैं? हाँ या ना, इसका मुझे जवाब चाहिए। और जो मैंने सुबह अभी शुरू में बोला, शायद किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि मैं यहाँ पे मैं लेट क्यों हुई। यहाँ पे लाइट नहीं जाती, यहाँ पे बारिश होती बड़ी जोर से, बहुत जोर से स्टोम आया था अभी, तो हमारा इंटरनेट फिर भी नहीं जाता। अब झूठ क्या बोलूं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं, क्या यार सो गई थी यार, क्या झूठ क्यों बोलूं मैं। निन्नी कर ली थी, 10 बजे उठी थी, और फिर मैंने कहा अभी तो बहुत टाइम है। अरे हमारा टाइम है, आप फिर एग्जैक्टली उस टाइम पे आंख खुली जिस वक्त में ऑन होती है। तो मैं ऐसा, इतनी इजाजत तो है ना कि मैं इतनी छोटी छोटी गलतियां कर सकूं। गलती नहीं मतलब कि वो हो जाता है, मैं करती नहीं हूँ। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत सारा प्यार आप लोगों को, बहुत सारी दुआएं आप लोगों को। मैं चाहती हूँ आप लोग शादाब रहें, गुलजार रहें, आबाद रहें, और हेल्थी रहें। और बस ये सोचिए कि सांस का एक मेन आपका, सांस को टारगेट बना के चले। दुनिया को फतह करना है तो अपनी सांस को फतह कीजिए, ठीक है, लंबा कीजिए, चौड़ा कीजिए। दुनिया की कोई बीमारी हमारे घर में आए तो हम गटक जाए और निकाल दें बाहर, ठीक है। तो गॉड ब्लेस यू गाइस, थैंक यू सो मच, एंड मिलती हूँ ब्रेक के बाद कल, और हम अब चलते हैं, ठीक है। थैंक यू, लव यू गाइस।